नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा नेगी। आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। पिछले 8 सालों से उत्तराखंड मेट्रो कॉरपोरेशन मेट्रो के नाम पर 1 इंच भी धरातल पर काम नहीं कर पाया है। वहीं अब केंद्र सरकार ने भी देहरादून के बहुप्रतीक्षित मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं। क्या है उत्तराखंड के अधर में लटके पहले मेट्रो प्रोजेक्ट्स की कहानी, आइए जानते हैं। पिछले 1 दशक से उत्तराखंड के लोगों को मेट्रो प्रोजेक्ट्स का सपना दिखाया जा रहा है, जिसको लेकर साल 2017 में उत्तराखंड मेट्रो कॉरपोरेशन बोर्ड का गठन भी किया गया था। उत्तराखंड मेट्रो बोर्ड के पहले अध्यक्ष के रूप में दिल्ली मेट्रो से एक अनुभवी अधिकारी जितेंद्र त्यागी को मेट्रो कॉरपोरेशन का एमडी भी नियुक्त किया गया था। उत्तराखंड में उस समय हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय उत्तराखंड के लोगों ने मेट्रो को लेकर अपने मन में जितने भी सपने बुने, वह आज तक केवल सपने ही रह पाए हैं। – 2017 विधानसभा चुनाव के बाद उत्तराखंड में भाजपा की सरकार आई। इस दौरान मेट्रो प्रोजेक्ट्स को लेकर कुछ ना कुछ चर्चाएं होती रही, लेकिन धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आया। मेट्रो प्रोजेक्ट्स की विजिबिलिटी और रिलायबिलिटी को लेकर कई बार अलग अलग स्तर पर चर्चाएं हुई हैं। कई बार देहरादून के अन्य ट्रांसपोर्ट सिस्टम के विकल्पों को लेकर भी शासन और सरकार के स्तर पर चर्चाएं हुई हैं। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में सरल पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था देने को लेकर सरकार के कई दल विश्व के अन्य ऐसे शहर भी गए हैं जहां पर देहरादून जैसी परिस्थितियां हैं। लेकिन इतनी कवायद के बावजूद भी उत्तराखंड के तमाम मेट्रो प्रोजेक्ट्स, जिनमें देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार शहर शामिल हैं, वहां अब तक मेट्रो के नाम पर एक भी नई ईंट तक नहीं लग पाई है। उत्तराखंड के मेट्रो प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो मौजूदा परिस्थितियों की बात अगर हम करें तो उत्तराखंड मेट्रो कॉरपोरेशन के एमडी जितेंद्र त्यागी ने बताया है कि देहरादून मेट्रो प्रोजेक्ट्स का प्रस्ताव पिछले 2 सालों से भारत सरकार के पास गया हुआ है। पिछले 2 सालों से अब तक देहरादून के मेट्रो प्रोजेक्ट्स को केंद्र सरकार से हरी झंडी नहीं मिल पाई है। उन्होंने बताया कि देहरादून ही नहीं बल्कि देश के कई ऐसे शहर हैं जहां पर मेट्रो प्रोजेक्ट्स के प्रस्ताव केंद्र सरकार से पेंडिंग में है। इन शहरों में बनारस, गोरखपुर, नासिक जैसे महत्वपूर्ण शहर भी शामिल हैं। उनका कहना है कि अब नए शहरों से ज्यादा जिन शहरों में पहले से मेट्रो उतर गई है, उनको अधिक सुगम और विस्तृत करना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है, ताकि एंड टू एंड कनेक्टिविटी दी जा सके। उत्तराखंड मेट्रो कॉरपोरेशन का कहना है कि केंद्र सरकार के हाथ खड़े करने के बाद अब उत्तराखंड सरकार के पास देहरादून में मेट्रो उतारने को लेकर अगले विकल्प ये है कि वह अन्य कई राज्यों की तरह अपने संसाधनों से मेट्रो प्रोजेक्ट्स को धरातल पर उतारें। उन्होंने उदाहरण के तौर पर बताया है कि भुवनेश्वर, जयपुर जैसे शहरों में राज्य सरकार के द्वारा मेट्रो उतारी गई है। उन्होंने कहा है कि मेट्रो कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड सरकार को यह प्रस्ताव देने जा रही है कि जिस तरह से हरिद्वार में पीआरटी पॉड कार सिस्टम का एचएएम मॉडल पर उतारा जा रहा है, इसी तरह से देहरादून मेट्रो को लेकर भी राज्य सरकार इस तरह से किसी विकल्प पर विचार करे। राज्य सरकार अपने संसाधनों से ही देहरादून में मेट्रो प्रोजेक्ट्स पर आगे विचार करे। लेकिन अब जो प्रस्ताव आया है उसमें सरकार का कहना है कि उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यातायात की भीड़ को कम करने के लिए अगले 4 वर्षों के भीतर देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश में अत्याधुनिक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का निर्माण करेगा। इसके लिए योजना को तैयार कर लिया गया है। इसके बारे में यूकेएमआरसी के एमडी जितेंद्र त्यागी ने शुक्रवार को बड़ी जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि देश की पहली नियो मेट्रो देहरादून में 2 कॉरिडोर पर शुरू होगी। साथ ही हरिद्वार में देश की पहली पॉड टैक्सी देखने को मिलेगी। उत्तराखंड सार्वजनिक परिवहन में इस प्रकार की सुविधा देने वाला पहला राज्य बनने वाला है। इस योजना को पूरा करने के लिए तिथियों को लेकर भी अपडेट उन्होंने जारी किया है। इस बीच अच्छी खबर भी सामने आई है। जल्द ही उत्तराखंड के 4 जिलों में मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी। लोकसभा सदन के शून्यकाल के दौरान बीते बुधवार को सांसद अजय भट्ट ने नैनीताल, उधम सिंह नगर सहित हरिद्वार और देहरादून के लिए मेट्रो ट्रेन चलाने की मांग रखी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यटन, तीर्थटन, लोकल व्यवसाय सहित लोकहित के लिए काठगोदाम, हल्द्वानी, रामनगर, काशीपुर, बाजपुर, जसपुर, गदरपुर और दिनेशपुर, रुद्रपुर, लालकुआं,
किच्चा, नामक्ता, सितारगंज, खटीमा और टनकपुर के लिए मेट्रो ट्रेन चलाई जाए। सांसद अजय भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड राज्य गठन के 2 दशक बाद भी तराई के क्षेत्र में मेट्रो ट्रेन शुरू नहीं हो पाई है, जिसके कारण अब तराई क्षेत्र में मेट्रो ट्रेन चलाने की मांग तेज हो गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजधानी देहरादून और हरिद्वार में भी मेट्रो ट्रेन चलाई जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मेट्रो ट्रेन चलाने के लिए उत्तराखंड के लिए बजट जारी करना चाहिए। अब देखना ये होगा कि उत्तराखंड में नियो मेट्रो कब तक आती है। 2017 से 2024 के लंबे समय के दौरान मेट्रो ट्रेन लाने की बात तो करी है, लेकिन वो कहीं धरातल पर अभी तक नजर नहीं आ रही है। अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर दिए। धन्यवाद।